हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके अनुग्रह, उसकी दया के द्वारा मैं आज की शाम आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से मैं परमेश्वर के लोगों के साथ, मैं परमेश्वर के लोगों के सम्मुख फेसबुक लाइव के द्वारा मैं खुदा की इबादत को, खुदा की आराधना को लेके आ सकूं और खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को मैं आप लोगों के साथ मिल करके उसकी मनादी को कर सकूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं दूसरा धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए, सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर के खुदा की खिदमत को अंजाम दे सकूं, उसकी आराधना कर सकूं, उसकी प्रशंसा कर सकूं। सारी बातों में परमेश्वर को हम महिमा देते हैं क्योंकि वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना में जाएं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हमारे जिंदा अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के मध्य में चलते और फिरते हैं प्रभु, और आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को, विनती को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले प्रभु हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं खास करके प्रभु आज की इस मुबारक शाम के लिए कि आपके ही द्वारा प्रभु मुमकिन होने पाया प्रभु कि पिता परमेश्वर हम आज की शाम प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु आपकी इबादत कर सकें, आपकी आराधना कर सकें प्रभु परमेश्वर पिता। और खुदा ये बहुत ही सौभाग्य की बात है प्रभु कि हम आपकी महिमा और आपके जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्रभु। ये आपका ही प्रभु अनुग्रह है, ये आपकी ही प्रभु दया है पिता परमेश्वर। और जब आज की शाम प्रभु खुदा ये पूरा लाइव सेशन जो कि 1 घंटे का है प्रभु, हाँ खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी महान सामर्थ, आपका महान अभिषेक मेरे प्रभु आज की शाम खारे खरे प्रभु, और जितने भी लोग प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं प्रभु, या बाद में खुदा इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा आपकी सामर्थ खुदा आज की शाम कार्य करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु एक एक की जिंदगी को, एक एक के घराने को प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से खुदा आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। और दुआ करते हैं मेरे प्रभु कि पिता परमेश्वर आज एक बड़ा कार्य प्रभु लोगों की जिंदगियों में होने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। खास करके मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर आपके दास, आपकी दासी ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए और सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए खुदावन कि प्रभु हाँ खुदावन जो कार्य आपने उनको सौंपा है प्रभु, और खुदावन अपनी खिदमत, अपनी सेवा के लिए जो दर्शन, जो विजन आपने उनको दिया है प्रभु, उस दर्शन के तहत वो आपकी सेवा को और आपकी खिदमत को करने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर पिता। हमारी दुआ है खुदावन कि प्रभु उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारी रूहें प्रभु बचाई जाने वाली हो सके और आपके गले में मिलाई जाने वाली हो सके मेरे प्रभु। दुआ करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता उनकी मिनिस्ट्री के लिए जो सेवकाई आपने दी है आगरा मसीह मंडली प्रभु, उस सेवकाई के माध्यम से प्रभु बहुत सारे लोगों के पास, बल्कि हजारों लोगों के पास आपका सुसमाचार पहुंचे प्रभु परमेश्वर पिता, और आपका नाम खुदावन महिमा पाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। हाँ खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारी विनती को, प्रार्थना को सुन लिया है मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि वॉइस क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू जीसस। आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, प्रभु की सिताइश करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और एक गीत गाएंगे, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा।
हालेलुया। यदि आप कहीं भी हैं, ट्रैवल पे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की उसकी सिताइश करें, उसकी हम स्तुति करें, हालेलुया, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु महान है, हालेलुया, बहुत ही आदर के योग्य है, हालेलुया, बहुत ही महिमा के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। Oh, we thank you, Lord, we worship you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु, तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़ मुझे, दुनिया सारी छोड़ मुझे, पूरा कभी मुझे छोड़ेगा, खुदावन तू है, चांदी से देश की मिट्टी, खुदावन तू है, सोने से महंगा भी, खुदावन तू है, हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, खुदावन तू है, चांदी से देश की मिट्टी, खुदावन तू है, सोने से महंगा भी, खुदावन तू है, हीरों से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond, and nothing I desire compares to you, and nothing I desire compares to you, and nothing I desire compares to you, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, 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 और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। आज की शाम खुदा से कहें, प्रभु के लोगों, हाँ खुदावन, मैं आपकी सिवा और कुछ नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहती प्रभु।
हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि दुनिया की सारी चीजें फानी है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी निकटता में रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। आपकी हुजूरी में रहना यही मेरे लिए खुदावन उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस दया के लिए, आपकी उस तरस के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आपके उस महान अनुग्रह के लिए, उस अनुग्रह के रूप में। हालेलुया, जो आपने अपने बेटे को खुदावन इस जगत के लिए दिया, इस संसार के लिए दिया, हमारे और आपके हम सब के लिए दिया प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपके उस खुदावन यहोवा उस उत्तम प्रेम के लिए प्रभु, उस बेइंतहा खुदावन मोहब्बत के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, कि आपने पहले होकर के खुदा हम सब से, इस जगत से मोहब्बत रखी, प्रेम रखा खुदावन। जबकि हम पापी ही थे, तब ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, खास करके प्रभु आज की इस मुबारक शाम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप एक एक की जिंदगी को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं आज की शाम। हालेलुया, ओ प्रभु हालेलुया। मैं प्रभु आपकी महान सामर्थ को यहाँ महसूस कर रहा हूँ, प्रभु आपके महान अभिषेक को मैं आज की शाम यहाँ महसूस कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा की आग को प्रभु मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया, oh धन्यवाद यीशु मसीह। We thank you Lord, we thank you Father, we worship you Lord। oh आप अपने जगहों पर हैं, अपने घरों पर हैं, आप जहां कहीं भी अपने हाथों को उठा करके उस खुदावन का शुक्र करें, उस खुदावन की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, oh we worship you Lord। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो। हालेलुया, oh धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, oh धन्यवाद हो यीशु। किसका शारों का हाथ सोसन बीमा दियो का, तू ही है नरगिस का शारों का हाथ सोसन बीमा दियो का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है जंगल की
हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु। आज की शाम प्रभु के लोगों को शुक्रगुजारी करें उस खुदा की, उस परमेश्वर की, उस राजाओं के राजा की, उस प्रभु के प्रभु की, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हालेलुया। उस परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। जो नियामत है, जो बरकतें प्रभु ने हम सबको दी हैं, उस खुदा का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी तमाम आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए। ओ धन्यवाद दें कि खुदा का फजल अब तक हम सबकी जिंदगी पर बना हुआ है, हमारे घरानों पर बना हुआ है, हमारे परिवारों पर बना हुआ है। आइए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी सारी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Lord. We worship you. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। तू हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Holy Spirit, hallelujah. धन्यवाद स्तुति करें प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया।
क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। उसके समान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, प्रभु का कलाम कहता है कि वो कल, आज और वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपका प्रभु। हालेलुया। आपकी सारी सामर्थ, आपके अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी मौजूदगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज की शाम आप यहाँ पर हैं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और आज की शाम खुदावन, जबकि हम एक बहुत ही खास और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय के अंदर आ चुके हैं प्रभु, जबकि खुदावन हम आपके कलाम से रूबरू होंगे प्रभु परमेश्वर पिता। और आज की शाम खुदावन, जो मन्ना आपने अपने लोगों के लिए ठहराया है, स्वर्ग से खुदा उस मन्ने को गिराए, ताकि आज की शाम हम उस मन्ने में से खा सके खुदा, और खा करके तृप्त किए जाने वाले हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने भी लोग प्रभु इस फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और आगे सुनेंगे प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगियां खुदा बदल जाए प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से परमेश्वर पिता, उनका खुदा उनकी जिंदगी में आपका वचन बहुत ही सामर्थी रीति से कार्यरत होने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है हर एक बंधन, हर एक रुकावटें यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु दूर हो जाए परमेश्वर पिता। आप खुदा एक एक पर अपने अभिषेक खोलेंगे प्रभु। आज की शाम में अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरे होठों का, मेरी ज़बान का अभिषेक करें पवित्र आत्मा की आग से। बोलने वाला खुदा मैं नहीं, बल्कि बोलने वाले आप हो प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो आपका प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को, हर एक गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले स्पिरिट को, आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक बात में खुदावन आप महिमा पाने मेरे प्रभु। सारा आदर, महिमा, इज्जत हम आपके नाम को देते हैं खुदा, और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु महान है और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. Worship the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु की आराधना के दौरान प्रभु की आत्मा ने आपको स्पर्श किया होगा, छुआ होगा। और जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मेरे और आपके साथ मिल करके प्रभु की हमदुसना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए, समय होगा कि हम खुदा के कलाम में चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव जो देख रहे हैं, आप लोगों के पास बाइबल है तो अपने बाइबल से इस वचन को निकाल लेंगे हम लोग। रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 5 और उसकी 6 आयत मैं यहां पर आपके सामने पढ़ूंगा। रोमियो की कलीसिया के नाम, जो पौलुस प्रेरित का जो खत है, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं और उसकी 6वीं आयत मैं यहां पर आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यहाँ पर खुदा का कलाम, यहाँ पर परमेश्वर का बंदा पौलुस रोमियो की कलीसिया के नाम इस खत को लिख रहा है, इस लेटर को लिख रहा है,
क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो वचन यहां पर लिखा हुआ है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ वो वचन मेरे लिए है, या मैं बिलीव करता हूं या मैं विश्वास करता हूं कि हाँ ऐसा होगा मेरी जिंदगी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि पौलुस रोमियो की कलीसिया के नाम इस खत को लिख रहा है, इस लेटर को लिख रहा है, और वो बताना चाह रहा है रोमियो कलीसिया के नाम, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, अगर उसकी मृत्यु की समानता के साथ उसके साथ हम जुट गए हैं, तो निश्चय, वो कहना चाह रहा है, वो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी मैं और आप जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मैंने और आपने विश्वास किया, या जिस दिन मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने और आपने ग्रहण किया है, तो उसी दिन मैं और आप उस पाप के लिए, उस पुराने मनुष्य के लिए मैं और आप मर गए। जिस दिन मैंने और आपको उस यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, उसी दिन, हालेलुया, उसी दिन प्रभु के लोगों, मैं और आप उस पुराने मनुष्य की अवस्था के अंदर क्या हो गए हैं? मर मिटे हैं। अब बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, जब हम उसकी मृत्यु की समानता है, जब उसकी मृत्यु की समानता में साथ जुड़ गए हैं, तो वो कहना चाह रहा है, तो निश्चय, यानी कि ये पूरा निश्चय है कि उसके साथ जी उठने की समानता भी मैं और आप जुट जाएंगे। और उसके बाद छठी आयत वहां कहती है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक हम प्रभु के साथ नहीं थे, या जब तक हमारा विश्वासी जीवन नहीं था, जब तक हम संसार के साथ हम जीवन को जी रहे थे, और संसार के काम आपको मालूम है, लुचपन, व्यभिचार, गंदे काम, ये सारे काम जो है वो संसार के हैं। जब तक हम संसार में रहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं, तो ये सारी जो क्वालिटी है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर पाई जाती है। जब तक मैं और आप उस यीशु की ज्योति या यीशु का प्रकाश मेरे और आपकी जिंदगी पर नहीं प्रकट होता, तब तक मैं और आप उस दुनिया के अंदर इन सारी चीजें जो मेरे और आपके जीवन के अंदर समाहित होती हैं, और हम उसी के अनुसार हम अपने इस संसार के अंदर उस जीवन को जीते हैं। लेकिन जिस दिन हम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, यानी कि यीशु मसीह को जिस दिन हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमारा पुराना मनुष्य, यानी कि हमारे वो सारे काम उसके साथ क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अब मिट जाते हैं, और बाइबल क्या कहती है कि क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, अगर मैं और आप उसके साथ जुट गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं, तो बाइबल कहती है तो निश्चय उसके जी उठने की समानता भी मैं और आप जुट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस दी गई, और उससे पहले यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, और यीशु मसीह का मृत्यु होना और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना, ये सब कुछ पहले से ही तय था कि एक निर्दोष मेमना जो है वो जगत के पापों को उठा के लेके जाएगा। और जब यीशु को क्रूस दी गई, और हम सब जानते हैं कि वो 3 दिन कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने प्राणों को देने का और उसको फिर से वापस लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। तो जब हम यीशु के हैं, जब मैंने और आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, प्रभु के लोगों, मैं और आप उसकी मृत्यु की समानता में भी जुड़ गए हैं, तो उसी रीति से मैं और आप उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब प्रभु आएगा, बाइबल बताती है, जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, तो मुर्दे जो है वो अविनाशी दशा के अंदर क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। मुर्दे जो है वो अविनाशी दशा के अंदर जी उठेंगे। तो इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए पौलुस कह रहा है कि तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी मैं और आप जुट जाएंगे। अब छठी आयत कहती है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब ये पुराना मनुष्य, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए?
व्यर्थ हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। पाप के दासत्व में यानी कि पाप की गुलामी के अंदर हम आगे को ना रहें। इसी कारण से पुराना मनुष्य में मेरा और आपका मिट जाना जरूरी है प्रभु के लिए। और ये पुराना मनुष्य तभी मेरा और आपका मिट सकता है जब तक मैं और आप प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक मैं और आप उस यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, प्रभु के लोगों, मेरा और आपका पुराना मनुष्य भी उसके साथ खत्म या क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता। और उसका चढ़ाया जाना, उस पुराना मनुष्य का क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि बाइबल क्या कहती है, ताकि पाप का शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाए। और आगे बाइबल कहती है, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, हम आगे को पाप की गुलामी के अंदर ना रहें। आज संसार जो है पाप की गुलामी के अंदर और पाप की उस दासत्वता के अंदर अपने जीवन को जी रहा है। आज खास करके जो यंगस्टर्स है, जो खास करके जो यंग पीढ़ी है, वो जब तक इस चीज को लाइफ स्टाइल समझती है कि तमाम दुनिया के काम, संसारी काम, ड्रिंक करना, सिगरेट पीना और वगैरह वगैरह जो इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं, अब उस यंग पीढ़ी को अगर इस चीज को अगर आप बताएंगे कि भाई ये पाप है, ये गुनाह है, तो वो इस बात को बोलते हैं कि नहीं, ये लाइफ स्टाइल है, ये हमारे जीने का तरीका है, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं जिएंगे तो हम सोचेंगे कि शायद, बहुत सारे लोगों का कहना यह है, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अगर हम इस संसार के अंदर पैदा हुए तो मौज मस्ती हम करने के लिए या तमाम इन चीजों को करने के लिए हम संसार के अंदर पैदा हुए। तो प्रभु के लोगों, कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कि परमेश्वर ने हमें और आपको यानी कि मनुष्य को इन कामों के लिए रचा नहीं था। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, सारे संसार को बनाया, लेकिन संसार को, सारी सृष्टि को रचने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तो वो अद्भुत रचना थी परमेश्वर की। मनुष्य को रचना परमेश्वर की अद्भुत रचना थी। और परमेश्वर का एक बहुत ही, मनुष्य को बनाने का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि मनुष्य परमेश्वर के नाम की आराधना करे, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके कामों को पूरा करे, जिस कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। लेकिन हम देखते हैं कि पाप के कारण से ये सारी चीजें जो है मनुष्य जाति के अंदर, ये सारी चीजें जो है वो सम्मिलित हुई। और इसी पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु को बलिदान करना जरूरी था। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मेरा और आपका जो पाप का शरीर है वो तभी व्यर्थ होगा, तभी वो मरेगा जब तक मैं और आप उस पुराने मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। हालेलुया। और जब तक मैं और आप अपने उस पुराने मनुष्य को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, तब तक मेरा और आपका जो पाप का शरीर है वो भी व्यर्थ नहीं होगा। ताकि बाइबल कहती है, ताकि एक कंडीशन रखी गई है, ताकि हम पाप के दासत्व में ना रहें, हम पाप की गुलामी में ना रहें। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने मनुष्य को किसी गुलामी में रहने के लिए नहीं बनाया था कि मैं और आप उस पाप की गुलामी में रहें या उस पाप की दासत्वता के अंदर रहें। हालेलुया। और जब तक मैं और आप उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, प्रभु निरंतर मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसकी 17वीं आयत यहां इस प्रकार से बताती है,
और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पौलुस अभी वहां यह कह रहा था कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अब यहां पर पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया के नाम इस खत को लिख रहा बता रहा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों के मन में यह वाली प्रश्न उठ रहा होगा, अगर हम उसके साथ जुट जाएंगे तो कैसे हम उसके साथ जिएंगे? अगर हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं और हम इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, सारी चीजों खत्म कर देते हैं, हम कैसे बिलीव करेंगे, हम कैसे विश्वास करेंगे कि हम उसके साथ जुड़ गए, हम उसके साथ एक सम्मिलित हो गए हैं? तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय की 7वीं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो प्रभु के लोगों, जब तक मैं और आप परमेश्वर की संगति में है, उसकी निकटता में, उसकी हुजूरी में है, तो प्रभु के लोगों, मैं और आप उसकी आत्मा के अंदर एक हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप उस मसीह की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। कब? जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, या उसके वचन के अनुसार, जैसा उसका वचन मुझे और आपको बता रहा है, या जैसा उसका कलाम मुझे और आपको हिदायत दे रहा है, उसी के अनुसार यदि मैं और आप करते रहते हैं प्रभु के लोगों, तो मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। मैं और आप उसकी परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं। और इसलिए पौलुस जो है रोमियो 6 उसकी 5वीं आयत के अंदर कहता है कि यदि मैं और आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी मैं और आप एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। किन लोगों के लिए, किन का पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ाया गया है? जिन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, जो प्रभु की संगति में हो गए हैं, जो प्रभु की संगति में आ गए हैं, और वो उसकी आत्मा के साथ एक हो गए। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने मसीह को मुर्दों में से जी खड़ा किया, वही, उसी का आत्मा, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी मसीह के साथ फिर से जीवित करेगा। कब जीवित करेगा? हालेलुया, जब उसका आगमन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां बाइबल इस प्रकार से बताती है, इफिसियों उसका 1 अध्याय, इफिसियों उसका 1 अध्याय इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर के उसकी 23वीं आयत तक मैं आपके सामने यहां पर पढ़ूंगा। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 20वीं आयत से लेकर के उसकी 23वीं आयत तक यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। यहां किसकी बात हो रही है? पौलुस ये किसकी बात कर रहा है? बाइबल कहती है 20वीं आयत में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर। यहां पर बात हो रही है परमेश्वर की, यहां पर बात हो रही है परमेश्वर की। और परमेश्वर ने किसके लिए किया? परमेश्वर ने यीशु के लिए किया, मसीह के लिए, अपने पुत्र यीशु के लिए किया, कि उसने उसके मरे हुए में से जलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हालेलुया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया।
परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठाया। और मैं और आप उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, मैं और आप कौन हैं? बाइबल क्या बताती है? उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप उसकी संतानें हैं। मैं और आप उसकी संतानें गिने गए हैं। मैं और आप उसकी संतानें गिने गए हैं। तो जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, यीशु के लिए, और यीशु को उस स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, और जिस प्रकार से बाइबल कहती है यह उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो प्रभु के लोगों, यीशु ने इस जगत में आकर के, यीशु ने इस संसार में आकर के सब कुछ पूर्ण किया है मेरे और आपके लिए। उसने अपनी देह को तोड़ा, किस लिए? मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। क्योंकि जो पाप, जो गुनाह शरीर में होकर के किया गया, देह में होकर के किया गया, और उसी पाप को परमेश्वर ने इसी देह में होकर के, उस पाप को यीशु ने तोड़ा। जो पाप आदम और हवा ने उस शारीरिक देह में होकर के किया, यीशु ने, जो परमेश्वर का पुत्र, उसने इसी शरीर में होकर के उस श्राप को, उस विधियों के लेख को जो मेरे और आपके नाम पर था, प्रभु के लोगों, यीशु ने कीलों से जड़ करके मेरे और आपके सामने से हटा दिया। यह उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने सब कुछ, यानी कि सारे कामों को यीशु ने पूर्ण किया है मेरे और आपके लिए। आज से 2020 साल पहले सब कुछ पूर्ण करके प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की दाहिने ओर, यानी कि स्वर्ग में महामहिम के दाहिने ओर वो जा बैठा। कब? सब कुछ पूर्ण करने के बाद। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ पूर्ण करने के बाद, और बाइबल क्या कहती है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब प्रकार की प्रधानता, सामर्थ, हालेलुया, अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? ये उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मेरे और आपके लिए प्रभु ने सब कुछ पूर्ण कर दिया है। खुदा के लोग, अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा इस जगत में आएगा। अब कोई और ऐसी चीज नहीं रह गई है प्रभु के लोगों की यीशु मसीह फिर से दोबारा से उन चीजों को पूर्ण करने के लिए फिर से यीशु मसीह जन्म लेगा इस संसार के अंदर आकर के। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह तो पैदा हो गया आज से 2020 साल पहले, लेकिन अब जब यीशु आएगा तो वो पूरे अधिकार के साथ आएगा। हालेलुया, पूरी फुल अथॉरिटी के साथ यीशु जो है वो अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा। अब वो दया के साथ नहीं आएगा, तरस के साथ नहीं आएगा, लेकिन वो संसार का न्याय करने के लिए आएगा। और वो पूरी अधिकार के साथ आएगा, वो पूरी प्रधानता के साथ आएगा। बाइबल कहती है ये उसी की देह है और उसी की परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।
हालेलुया, जय मसीह की। तो इसलिए प्रभु के लोगों, बाइबल जैसे बताती है कि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में यदि उसके साथ में और आप जुट गए हैं तो निश्चय, पौलुस कह रहा है निश्चय, तो उसके जी उठने की समानता में भी मैं और आप जुट जाएंगे। मैं और आप उसके जी उठने की समानता के अंदर भी जुट जाएंगे। हम इस बात को कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने दाम को देकर के मुझे और आपको खरीदा है, मुझे और आपको मोल लिया है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी असमंजस के अंदर है, या अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन के अंदर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई, जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या मैं जी उठूंगा उसके साथ या जी उठूंगी उसके साथ। तो अभी भी कुछ लोग जो है वो कंफ्यूजन के अंदर या असमंजस की लाइफ के अंदर वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए इस दाम को दे दिया है आज से 2020 साल पहले। उसने अपने बेशकीमती लहू को बहा दिया है मेरे और आपके लिए। और यदि मैं और आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी मैं और आप जुड़ जाएंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, कुलुस्सियों की किताब और उसका 1 अध्याय, कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 5 और उसकी 6 आयत में आपके सामने यहां पढ़ूंगा। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। बाइबल क्या कहती है? उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। क्या चीज मेरे और आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है? हालेलुया। क्या चीज मेरे और आपके लिए स्वर्ग में रखी हुई है? बाइबल क्या कहती है? उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। 6 आयत यहां कहती है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। हालेलुया। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। प्रभु के लोगों, हमारा यह विश्वास है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हालेलुया, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए किन किन चीजों को तैयार किया है? उन घरों को तैयार किया है। हालेलुया। उन घरों को तैयार किया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तो जाता हूं तुम्हारे लिए घरों को तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं, देखिएगा, यीशु मसीह ने साफ कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। यीशु मसीह ने वहां ये नहीं कहा कि मैं जहां रहूंगा वहां तुम नहीं रह सकते, या मैं तुम्हारे लिए दूसरी जगह को तैयार कर रहा हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। अब यह 6 आयत यहां कह रही है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। अब क्या चीज मेरे और आपके पास पहुंचा है? प्रभु के लोग, किस चीज को परमेश्वर ने मेरे और आपके पास पहुंचाया है? प्रभु ने अपने कलाम को, प्रभु ने अपने इस जीवित वचन को मेरे और आपके पास पहुंचाया है। और जैसा जगत में भी फल आता है और बढ़ता जाता है, जगत में फल आता है, परमेश्वर का वचन जब बोया जाता है तो वो 30, 60 और 70 और 100 गुना फल लेकर के आता है। जब हम वचन को देने से पहले इस प्रार्थना को जब हम करते हैं कि परमेश्वर ये वचन जो है वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाए। और बाइबल कहती है जो तुम्हारे पास पहुंचा है, यानी कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर का वचन और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है,
वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, किस दिन से मैंने और आपने सुना? जिस दिन मेरे और आपके पास यीशु का सुसमाचार पहुंचा कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने लहू को बहाया। हालेलुया। उसने क्रूस की मृत्यु क्यों सही? उसने कोड़े क्यों खाए? जब ये चीज हमें बताई जाती है तब पवित्र आत्मा जो है वो मुझे और आपको निरुत्तर करता है, तब पवित्र आत्मा जो है वो मुझे और आपको घायल करता है। और हम परमेश्वर के नाम पर, हम यीशु के वचन के ऊपर क्या लाते हैं? विश्वास लाते हैं। बाइबल क्या कहती है? वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, उस सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई के साथ पहचाना। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह स्वयं खुद खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। तो जिस दिन से हमने उसके अनुग्रह को पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। बाइबल क्या कहती है? तुम में भी ऐसा ही करता है। परमेश्वर का जब वचन बोया जाता है मेरे और आपकी जिंदगी में, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन जब बीज की मानिंद बोया जाता है, हालेलुया, वो एक दिन 30 गुना फल लाता है, उसके बाद फिर 60 गुना, फिर 70, फिर उसके बाद 100। हालेलुया। और हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े किए जाते हैं, हम परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े जाते हैं, हम उसकी खिदमत के लिए खड़े किए जाते हैं। हालेलुया। जय मसीह की। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, उस आशा की हुई वस्तु के विषय में जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। उस आशा की हुई वस्तु के विषय में अगर मुझे और आपको ये होप है, प्रभु के लोगों, अगर मुझे और आपको ये आशा है कि हाँ, मेरे और आपके लिए स्वर्ग में एक वस्तु प्रभु ने रखी है, परमेश्वर ने एक स्वर्ग में एक वस्तु मेरे और आपके लिए रखी है, उस आशा की हुई वस्तु के विषय जो तुम्हारे स्वर्ग में रखी हुई, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार में, सत्य वचन में सुन चुके हो। और इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 6 उसकी 5 उसकी 6 आयत के अंदर, तो जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ जुट जाएंगे। आज लोग बहुत सारी चीजों के अंदर जुटना चाहते हैं, आज बहुत सारी चीजों के अंदर लोग सम्मिलित होना चाहते हैं। बुराई के कामों के अंदर लोग आज बहुत जल्दी सम्मिलित होना चाहते हैं, बहुत जल्दी जुटना चाहते हैं। और संसार के अंदर लोग क्या है, एक दूसरे के साथ इसलिए जुटना चाहते हैं कि भैया हम आपके कामों को करना चाहते हैं, हम आपके कामों के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं। उन्हें उससे मतलब नहीं है कि वो गलत है या सही है, लेकिन हाँ, हम उन कामों के अंदर जुटना चाहते हैं, हम उन कामों के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, जिसने परमेश्वर ने एक अद्भुत रचना बनाई, मनुष्य यानी कि मैं और आप, हालेलुया, मैं और आप प्रभु के लोगों, मनुष्य जाति, परमेश्वर को जब मैं और आप यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, प्रभु के लोगों, जब मैं और आप उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु के लोगों, जब मैं और आप उस मसीह को पहन लेते हैं, प्रभु के लोगों, मैं और आप उसकी मृत्यु की समानता के अंदर जुट जाते हैं। और जब मैं और आप मृत्यु की समानता में जुट जाएंगे, प्रभु के लोगों, तो अवश्य ही है, निश्चय ही है कि मैं और आप उसके जीव उठने की समानता में भी उसके साथ जुट जाएंगे। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु के लोगों, सबसे पहले अपने पुराने मनुष्य को यदि मुझे और आपको क्रूस पर चढ़ाना है, और पुराना मनुष्य जब तक मेरा और आपका क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, हालेलुया, मैं और आप उस पाप के दासत्व से भी छूट नहीं पाएंगे। मैं और आप उस पाप की गुलामी से भी छूट नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं और आपका पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया जाए, उससे पहले आपको 5वीं आयत को फॉलो करना है। रोमियो 6 और उसकी 5वीं आयत को आपको फॉलो करना है कि मैं और आप मसीह के मृत्यु की समानता में उसके साथ जुटने की मुझे और आपको आवश्यकता है, मुझे और आपको जरूरत है।
उसके कलाम को, उसके वचन को अपनी जिंदगी में प्रभु के लोगों लागू होने दें। उसके वचन को अपनी जिंदगी में लागू होने दें। परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर कार्य होने की अनुमति दें। तब ही मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि हां, मैं और आप मसीह के साथ उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं। तो अवश्य ही है प्रभु के लोगों की मैं और आप निश्चय ही है कि उसके जी उठने की समानता के अंदर भी उसके साथ जुट जाएंगे। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु परमेश्वर पिता, इस अच्छे कलाम के द्वारा प्रभु कि ये वचन परमेश्वर पिता खुदावन जब बोया गया है एक बीज की माने, प्रभु मेरी दुआ है कि 30 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि ये 100 गुना फल आए। और जब ये वचन आज की शाम प्रभु बहुत सारे लोगों ने खुदा सुना होगा और आने वाले समय के अंदर सुनेंगे, परमेश्वर आपकी मृत्यु की समानता में जुट जाए, अपने पुराने मनुष्य को उस क्रूस पर चढ़ाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत में ना रहें। परमेश्वर हर एक जिंदगी को प्रभु आप आशीष दें, बरकत दें प्रभु, एक एक घराने को, एक एक परिवार को, और जो उन घरानों से ताल्लुक रखते हैं उन सबके जीवन प्रभु यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। खुदावन उनके जीवन में आपकी अद्भुत खुदावन सामर्थ खुदावन कार्य करे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं खुदावन आपकी भलाई, आपकी करुणा और आपकी सामर्थ के लिए, कि आपकी सामर्थ्य ही है जो हमें लेकर के चल रही है प्रभु। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आप हर पल पल पर खुदावन आप हमारी अगुवाई करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, और एक बार फिर से मैं दुआ करता हूं प्रभु ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए, सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए खुदावन जो सेवा आपने उनको सौंपी है, खुदावन वो आपके कार्य को प्रभु आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के मुताबिक करते चले जाएं। और जैसा आपका पवित्र आत्मा उनको हिदायत करता है, जैसा आपका पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता है, उसी के अनुसार उन कामों को वो पूरा करते चले जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर उनकी जिंदगी के द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार हजारों और हजारों और हजारों लोगों के पास पहुंचेगा, और वो सारे जीवन यीशु के नाम से आशीषित हो। बहुत सारी आत्माओं को वो खुदावन आपके राज्य में मिला देने वाले हो सके प्रभु, आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी विनती को सुना है प्रभु। धन्यवाद के साथ इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।